याकूब के पत्री 3 अध्याय में लिखा है कि इसी मुंह से हम पिता परमेश्वर की स्तुति और महिमा और आदर देते हैं, और इसी मुंह से हम मनुष्यों को श्राप देते हैं जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा तुम कभी ना करना। क्या एक स्रोते से खारा और मीठा दोनों जल निकल सकता है? नहीं, एक स्रोते से दो जल नहीं निकल सकता। एक म्यान पर दो तलवार नहीं रह सकता। तुम्हारे मुंह से एक का आदर और दूसरा का अनादर नहीं निकल सकता। दोस्तों, क्रोध होना अलग विषय है, लेकिन जिंदगी भर के लिए बैर रखना अलग विषय है। बाइबल क्या कहता है? यदि कोई कहता है कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, अपने भाई से बैर रखता हूं, तो वो झूठा है। बाइबल यही कहता है, वो झूठा व्यक्ति है, और तूने वही किया है। क्या कोई आदमी यह कह सकता है मेरा मुंह पवित्र है, आंख अपवित्र है? हाँ? क्या कोई यह कह सकता है मेरा पैर पवित्र है, मेरा हाथ अपवित्र है? क्या कोई यह कह सकता है मेरा मन पवित्र है, मेरा आंख अपवित्र है? क्या कोई ऐसा कह सकता है यहां? नहीं। बाइबल कहता है भेंट का पहला पेड़ा पवित्र है, तो पूरा गूथा हुआ भी आटा पवित्र है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था इसी में से, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में, ध्यान से सुनना। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के समान है जो 11 किलो आटा में मिलाया, और होते होते सभी 11 किलो का आटा खमीर हो गया। यदि आप मसीह है तो आप क्या कहोगे? मेरा आंख भी पवित्र है, मेरा मुंह भी पवित्र है। आप क्या यह कहोगे मेरा आंख पवित्र है, मुंह पाप करता है? ऐसे कहोगे? उस बंदा ने क्या कहा जो नरक का जाने वाला था? सब कुछ तो ठीक है, बस मैं भाई से एक से बैर करता था। यही यीशु मसीह कह रहा था, जब तू पूरा पवित्र है तो तेरा एक अंग पवित्र क्यों नहीं है? जब तेरा पैर पवित्र है, हाथ पवित्र है, आंख पवित्र है, मुंह पवित्र है, तो तेरा मन शुद्ध कैसे है? तेरा मन भी पवित्र होना चाहिए था, लेकिन तूने अपने मन को अपवित्र रखा, और वही अपवित्र के कारण तेरा सारा देह पवित्र हो गया। क्या हम भी ऐसे काम करते हैं दोस्तों? किसी ने कहा था कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो आशीष सबके लिए है। हालेलुया। बस नरक और स्वर्ग सबके लिए नहीं है। स्वर्ग चुने हुए लोगों के लिए है, और नरक बुराई करने वाले लोगों के लिए है। सब तैयार हैं? आज महीना का पहला रविवार है, और आप सबको पता होगा कि हम वचन में जाने से पहले प्रश्न के जवाब में कुछ देर देखेंगे, जाते हैं। तो सब तैयार हैं? और मैं निवेदन करता हूं जितने छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं उन सभी को कंट्रोल करके रखना। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए, पहला प्रश्न, कितने लोग हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाएं। मैं इसे बिल्कुल नहीं लिखा था इसमें, पर मुझे लगा कि ये पूछना चाहिए मुझे। कितने लोग हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? रोज। और बाकी गोटिया लोग? हाँ, समय नहीं है, एक दिन भरपूर समय मिलेगा। सुलेमान ने सबऊ देशक में कहा, जो काम तुझे मिले अपने पूरे शक्ति भर करना। सबऊ देशक 9वें अध्याय पद मेरे ख्याल से 10 होगा। जो काम तुझे मिलता है अपने पूरे शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक जहां तू जाने वाला है, न तो वहां बुद्धि काम देता है, न तो ज्ञान काम देता है, न तो बल काम देता है। वहां एक ही काम देता है, जलना और रोना। इसलिए जो तुम्हें काम मिलता है पूरे लगन के साथ किया करो। इसीलिए दोस्तों, एक सच्चा विश्वासी का चिन्ह होता है, वो हर दिन बाइबल पढ़ेगा। सच्चा विश्वासी का साइन होता है,
वो हर दिन प्रार्थना करेगा। चाहे रात 2 भी बज जाएगा ना दोस्तों, काम करते हुए रात 2 बजे वापस आकर घुटना टेक कर वो प्रार्थना करेगा, चाहे वो 10 ही मिनट क्यों ना हो, लेकिन वो करेगा। क्योंकि उसे पता रहता है कि परमेश्वर ने दिन भर जो मेरे लिए काम किया है, मेरे लिए उपकार किया है, मैं उन कामों के लिए घुटना टेक कर उसे धन्यवाद करूं, उसकी महिमा करूं। इसलिए यदि आप में ये चिन्ह साइन नहीं है तो कहीं ना कहीं आप धोखे में हो। अपने आप को परख कर देखो, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं तो मेरा पहला प्रश्न यही था, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? जिसमें से कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया। मैं जानता हूं आप इसीलिए हाथ नहीं उठाए क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ा करें। परमेश्वर के एक महान दास था D.L. मूडी। उसने एक सुंदर बात कहा था, बाइबल पाप को दूर कर देगा। सभी कहना मेरे साथ, बाइबल पाप को दूर कर देगा या पाप बाइबल को दूर कर देगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। कौन है जो आपको बाइबल पढ़ने से रोकता है? कौन है जो आपको प्रार्थना करने से रोकता है? मोबाइल ऐसा हुआ कि आपने मोबाइल ना देखा हो, ऐसा हुआ कि आपने मोबाइल से किसी से बात ना किया हो, हुआ है ऐसा? ऐसा हुआ कि आपने खाना नहीं खाया हो, ऐसा हुआ कि आपने पानी ना पिया हो, खाना भी खाया, पानी भी पिया, घर वाले परिवार वालों से बात भी किया, मोबाइल से लोगों से बात भी किया, यूट्यूब में समय भी बिताया, फेसबुक में समय बिताया, राइट, व्हाट्सएप में भी समय बिताया, लेकिन प्रार्थना और वचन में समय नहीं बिताया। तो कौन है इन चीजों को करने से रोका? देखिए, KG1 के जैसे उत्तर मत देना, शैतान है रोकता नहीं। क्या वो आकर आपके हाथ में जंजीर बांध दिया था कि बाइबल ना पढ़े? क्या वो आकर आपको गूंगा कर दिया था कि आप प्रार्थना ना करें? यदि गूंगा भी कर दिया, आप मन से भी प्रार्थना कर सकते हैं। तन के जाने मन के जाने जाने चिंता की चोरी, वो साहब से क्या छुपाना जिसके हाथ में डोरी। वो सब कुछ मन की भी प्रार्थना सुनता है। योना कहां प्रार्थना किया था? मछली के पेट के अंदर से। वो सारे प्रार्थना सुनता है। तो कभी यह ना कहना शैतान हमें रोक दिया भैया इसीलिए हमने प्रार्थना नहीं किया, शैतान हमें रोक दिया इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ पाए। नहीं, यह बहाना है। चले एक और मेरे पीछे कहना, मेरे साथ कहना, बहाना, जोर से, बहाना कुछ पल की खुशी देगा, आगे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। बहाना मारने वाले को ना बहाना मारते उस पल उसे खुशी मिलेगा, लेकिन भविष्य में जिंदगी भर वो पछताएगा। तो सोच लीजिए दोस्तों, आपको क्या करना है। पहला प्रश्न जो मैं तैयार करके लाया था, मैं आपके सामने रख रहा हूं। यीशु मसीह ने कितने उम्र वर्ष में सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया था? कितने? यस, लूका रचित सुसमाचार में लिखा है 30 साल में उसने प्रचार आरंभ किया था। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। दूसरा, प्रभु यीशु नर्सरी ने कितने वर्ष तक प्रचार किया? 3.5 साल तक। ताली बजाकर खुदा की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह का खतना कितने सालों में या कितने दिनों में हुआ था? बताइए। यीशु मसीह का खतना कितने सालों के बाद हुआ था? खतना नहीं हुआ था, खतना हुआ था। कितने दिन? 8वें दिन। कितने दिन? 8वें दिन हुआ था। नेक्स्ट, प्रभु यीशु ने कितने उम्र में मंगनी किया था शादी के लिए? अब दिमाग घूमेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कितने उम्र में मंगनी होता ना, एंगेजमेंट किया था? कितनी उम्र में? अब कह नहीं सकते कि उसने नहीं किया था, क्योंकि कलीसिया उसकी दुल्हन है। क्या लगता है दोस्तों, कितनी उम्र में किया होगा मंगनी? मुझे लगता है 30 साल में।
जब उसने प्रचार आरंभ किया, तब तो उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन तैयार हुआ ना। हालेलुया। अब नेक्स्ट, किसने किससे कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वो मरने पर है। किसने किससे कहा था? नए नियम से ही संबंधित है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में है ये। चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर रहे क्योंकि वो मरने पर है। मतलब कोई व्यक्ति आया है यीशु के पास, बताइए किसने किससे कहा? कर्मचारी ने आकर यीशु से कहा कि चल के मेरे बेटे को चंगा कर दे। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बताइए, पिता परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, ये सबको याद होगा। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो कह इस पहाड़ से यहां से उखड़कर वहां चला जाएगा। किसने किससे कहा था? बताइए ना। मैं बाइबल संडे स्कूल के बच्चों से पूछूंगा तो बता देगा। ये इतना छोटा, इतना एकदम सिंपल प्रश्न है ये। बताइए। यस, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था ये बात। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, क्या ये वचन सही है? मैं जगत में पापियों के लिए नहीं, धर्मी जन के लिए आया हूं। क्या ये वचन सही है? सही क्या है? यस, मैं जगत में धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूं। नेक्स्ट है, दो प्रश्न बच गया है। मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनता है, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे चलता है। क्या यह वचन सही है? एक बार फिर से, मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनता है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलते हैं। सही है, ताली बजाएं। आखिरी प्रश्न, पहाड़ी उद्देश्य का है ये, और मैं जैसे खत्म करूंगा तुरंत बताना, थोड़ा भी वेट नहीं। क्या ही धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाता है, वो परमेश्वर का स्वर्गदूत कहलाएगा। फटाक से हाँ? सही क्या है? क्या ही धन्य है वे जो मेल मिलाप, एक दूसरे से मिलाप करवाता है, वो परमेश्वर का संतान कहलाएगा। ये सही है। हालेलुया। आज का वचन मैं जो प्रकाशन के द्वारा मैं तैयार करके आया हूं, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। प्लीज सभी ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम, आज तीसरा दिन है हमारा उपवास प्रार्थना सभा का, और जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा था बीते हुए रविवार को कि हर एक विषय के लिए प्रार्थना होगा, हर एक बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना होगा जो बीमारी से पीड़ित हैं, हर एक उन भाई बहन के लिए प्रार्थना होगा जिन्हें दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए प्रार्थना नहीं होगा, हर विषय के लिए प्रार्थना होगा। और इन 3 दिनों में हमने तमाम सारे विषयों के लिए प्रार्थना किया, देश के लिए, विदेशों के लिए, मंत्रियों के लिए, प्रधानों के लिए, प्रशासनों के लिए, हर एक विषय के लिए, स्पेशली खास करके विश्वासियों के लिए, क्योंकि अभी ऐसा समय आ गया है कि बहुत ज्यादा सताव हो रहा है और लोगों को धमका कर उनका वापसी करवा रहा है, वापस दलदल में लेकर उन्हें जा रहा है। तो हमें बाहर वाले से कहीं ज्यादा अंदर वालों के लिए प्रार्थना करना है ताकि उनका जो विश्वास है वो कमजोर ना हो। यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत कहा था। एक व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बस बनाया, एक व्यक्ति ने अपना घर बालू पर बनाया।
अब हमें यह देखना है कि हमने अपना घर कहां बनाया है, हमने अपना घर कहां स्थापित किए हैं। हमारा विश्वास का जो घर, जो नींव है, किस में टिका हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो इस भवन में 2 नींव हैं, 2 कॉलम, जिस पर पूरा लिंटर टिका हुआ है। इन दोनों कॉलम को आप गिरा दो, ये लिंटर भी नीचे आ जाएगा ना। हमारा विश्वास का जो नींव है, कॉलम है, किस में खड़ा हुआ है? चट्टान में कि बालू में? घर वापसी किन लोग कर रहे हैं? जिसने अपना घर बालू पर बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोग वापसी नहीं कर रहे। उन लोग क्या कहते हैं? आप चाहे कुछ भी कर लो, हम यीशु के पीछे चलने लगे हैं। एक बहुत सुंदर गीत है ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया। तो आज तीसरा दिन है और परमेश्वर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें आशीष दिया। विश्वास कर लीजिए, आज के प्रचार से शैतान शर्मिंदा होगा। आज के प्रचार से शैतान बहुत ज्यादा परेशान होने वाला है। आज के प्रचार सुनकर वो देखना आग बबला हो जाएगा, वो तिलमिला उठेगा। वो जैसे मिर्ची खाने से बहुत सारे लोग तिलमिला उठते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कोई भी मिस ना करना आज के कलाम को सुनने में। अपने आप को तैयार कर लीजिए और कहना आज का वचन मेरे लिए है। सभी कहना, मैं आज का वचन मेरे लिए है। आमीन। मेरे साथ आप सभी निकालना 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय और 11 पद से लेकर हम 15 पद तक पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय 12 पद से लेकर 15 पद तक हम देखेंगे। हाँ, इसी तरह से प्लीज बच्चों को शांत रखना। अब अच्छे कर रहे हो, अब बहुत ही ज्यादा अच्छे कर रहे हो। हाँ, वचन पर लिखा है, सभी निकाल लिए? देखिए वचन कहता है 11 का 12, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने ना दूं, ताकि जिन बातों में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। 13, क्योंकि ऐसे लोग झूठी प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीहा के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। 14, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 15, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। यहां लिखा है शैतान रूप बदलता है। दूसरे तरीके से शैतान नकाब लगाता है। नकाब आप समझ रहे हो ना, चेहरे के ऊपर एक नकाब लगाना। बहुत बार हमारे गांव तरफ कुछ त्योहार आते हैं जिसमें अभी आने वाला है, देखते हो ना, बहुत सारे लोग नकाब लगाकर घूमते हैं। शैतान भी क्या करता है? नकाब लगाता है। अब विश्वास नहीं करोगे, हमें कभी कभी लगता है कि हमारे ऊपर जो सताव हो रहा है, हमारे ऊपर जो अटैक हो रहा है, वो मनुष्य कर रहा है और वहीं हम मार खा जाते हैं। मनुष्य नहीं, उसके पीछे शैतान रहता है। 10 में से 9 शैतान का काम रहता है। 10 में से 9 शैतान करता है और हमें लगता है कि ये मनुष्य कर रहा है। ध्यान से सुनिए, आज का जो वचन है ना, बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। बाइबल कहता है कि शैतान जो है रूप बदलता है, वो रूप धारण करता है। सर्वप्रथम आपको उत्पत्ति के पुस्तक में यह मिलेगा कि शैतान जो था वो सर्प का रूप धारण करके किसके पास आया? हव्वा के पास। आपने पढ़ा है ना, ये किसका रूप धारण किया था? सर्प।
शैतान का है। आगे आप पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 13 में, वहां शैतान ने मेढक का रूप धारण किया। बताओ किसका रूप धारण किया है? अब मेढक का। आगे आपको मिलता है कि शैतान ने स्वर्गदूत का रूप धारण किया और बहनों के साथ गलत काम किया, व्यभिचार किया। यह मिलता है उत्पत्ति 6 अध्याय में। आपको ध्यान से सुनिए, मैं बहुत अच्छा बात आपको बता रहा हूं दोस्तों, कान खोल कर सुनिए। और इसी में से 11 का 15 में लिखा है कि शैतान सेवकों का भी रूप धारण करता है। यीशु ने कहा झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, क्योंकि वे तुम्हारे पास आएंगे लेकिन वो भेड़ के भेष में भेड़िया रहेंगे। ऊपर से आपको ईश्वर के सेवक दिखाई देगा, लेकिन अंदर वो भेड़िया के जैसे काम करेगा, फाड़ खाने वाला। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा सवाल उठता है हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हम उस भेड़िया को कैसे पहचाने कि भेड़ के भेष में भेड़िया है? हम कैसे पहचाने दोस्तों, बताइए? क्योंकि वो भी हालेलुया कहेगा। क्योंकि बाइबल आप पढ़ा होगा, आपको पता है कि शैतान हमसे और आपसे कहीं ज्यादा वचन वो जानता है। जब जब यीशु ने कहा लिखा है, तब शैतान ने भी कहा ये भी तो लिखा है। उसे भी वचन पता है। अब मुझे बताओ, आप कैसे पहचानोगे कि ये सेवक है कि शैतान का याजक है? ये भेड़ के भेष में भेड़िया है, कैसे आप पहचानोगे दोस्तों? बताओ। वो हमारे ही जैसे व्यक्ति है, हमारे ही जैसे बोलने वाला, वचन का प्रचार करने वाला, बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाला। अब यकीन नहीं करोगे, एक भाई मेरे पास आया तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। अन्य भाषा में तो शैतान अन्य भाषा भी में प्रार्थना करता है। बहरूपिया है, वो रूप बदल दे देता है। यीशु मसीह का अन्य भाषा है तो शैतानों का भी अन्य भाषा है। यीशु मसीह के याजक है तो शैतानों का भी याजक है। यीशु मसीह का सेवक है तो शैतानों का भी सेवक है। परमेश्वर पिता के स्वर्गदूत है तो शैतानों का भी दूत है, जिसे भूत कहते हैं। कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे कि झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा सेवक है? कैसे? मैं बहुत अच्छा प्रश्न है जिसका मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन। हम किसी को कैसे पहचानेंगे? हम किसी को कैसे देखेंगे, कैसे परखेंगे? यूहन्ना का पहला पत्री 4 अध्याय 1 पद, हे मेरे भाइयों, हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास न करना, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। अर्थात हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास न करना, हर एक यीशु कहने वाले के ऊपर विश्वास न करना। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर निकल पड़े हैं। अब हमें किसी को परखना है कि यह सचमुच ईश्वर की सेवक है या नहीं, तो हम कैसे उसे परखेंगे? परमेश्वर का वचन। यदि वो वचन के बाहर आपके पास आकर प्रचार करता है, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, वैसा प्रचार नहीं करता, दूसरा प्रचार करता है, तो समझ जाना वो ईश्वर की सेवक नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन से उन्हें परखना है, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं परखना है, खुदा के वचन से। इसीलिए आज भाई बीते हुए समय भी मैं, आने वाले भविष्य भी मैं सबसे ज्यादा समय किसे देता हूं? पवित्र शास्त्र बाइबल को। मैं सबसे ज्यादा मैं स्टडी करता हूं, पढ़ता हूं दोस्तों। मैं हजारों उसके पद अध्याय को अपने हृदय में बसा रखा है। मैं 5 से 10 मिनट किसी भी प्रचारक के विषय में सुन लेता हूं, मुझे आ जाता समझ कि सचमुच ईश्वर की सेवा है या नहीं है, क्योंकि मैंने उसके वचन को अहमियत दिया और उस वचन को अपने जीवन जिंदगी में उतार लिया। दूसरे तरीके से, जैसे हेजकेल ने किया, खा लिया, मैंने वचन खा लिया। हालेलुया। एक राजा ने, ध्यान से सुनना, एक राजा ने फरमान जारी किया और उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जितने भविष्यद्वक्ता है वो सभी मेरे पास आए, उन सभी को मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा, बहुत बड़ा इनाम। और उस नगर में 100 भविष्यद्वक्ता था। कितना? 100। 99 भविष्यद्वक्ता राजा के पास आया, केवल एक को छोड़कर।
ध्यान से सुनिए। 99 राजा के पास आया क्योंकि राजा ने कहा था कि जो कोई आकर मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा मैं उन्हें इनाम दूंगा। 99 भविष्यवक्ता आया। पहले ने कहा राजा महाराजा जीवित रहे, अमर रहे। दूसरे भविष्यवक्ता ने कहा मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरे ईश्वर बता रहा है कि राजा आप हर युद्ध को जीतोगे। तीसरे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया कि राजा परमेश्वर मुझे बता रहा है कि आपका एक लड़का उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर आपको एक लड़का देने जा रहा है। 99 के 99 भविष्यवक्ताओं ने 99 भविष्यवाणी किया राजाओं के लिए, राजा के लिए। ध्यान से सुनना। राजा ने कहा जितने 99 भविष्यवक्ता है सभी को जेल में बंद कर दो। सभी के सभी 99 भविष्यवक्ताओं ने कहा राजा हमने तो अच्छा भविष्यवाणी किया था, फिर हमें जेल क्यों? राजा ने कहा इन 99 जितने भविष्यवक्ता हैं 99 को जेल में डाल दो, और जो एक नहीं आया ना उसे बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ रथों में बैठाकर उसे मेरे पास लाओ। तो 99 के 99 जो भविष्यवक्ता था सभी जेल में बंद। एक दो जो भविष्यवक्ता बचा था वो आया राजा के पास। राजा ने पूछा तू पहले क्यों नहीं आया? तो उस भविष्यवक्ता ने कहा मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि राजा हमें बुला रहा, हम जाएं या ना जाएं। तो परमेश्वर ने कहा तू बिल्कुल ना जाना, वो रथ भेजेगा, सैनिक भेजेगा, तब तू अपने घर से निकलना। और आपने रथ और सैनिक भेजा, इसीलिए मैं आज अपने घर से निकल कर तेरे पास आया हूं। तो राजा ने पहले ही सोच लिया था कि मैं भविष्यवक्ताओं को परख कर देखूंगा। उसने पहले ही परमेश्वर से कह दिया गया था जितने भविष्यवक्ताओं को मैं बुलाता हूं और यदि वो पहले ही बुलावा में पहले बार आ जाता है मैं उन सभी को जेल में बंद करवा दूंगा। ये परमेश्वर से उसने पहले ही कह दिया था। किसने? राजा ने। 99 की 99 आया और उन सभी को जेल में बंद कर दिया। और राजा ने कहा यदि तुम भविष्यवक्ता होते तो तुम्हें पता होता कि मैं इसीलिए बुला रहा था कि जेल में बंद करूं, तो तुम लोग नहीं आते। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो शैतान का जो सेवक है वो परमेश्वर की सेवक का रूप धारण करके आता है। बाइबल में लिखा है धोखा ना खाना, धोखा नहीं खाना। शैतान ज्योतिमय स्वर्ग दूतों का भी रूप धारण करता है। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। पूछना क्या? यस, पूछिए, हाथ पकड़ लीजिए ना। अच्छे, अरे यार पहले से क्यों हंस रहे हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फनी बात कहूंगा? यस, देखो मेरे माँ को दो का हाथ पकड़ा है, दोनों से पूछिएगी। चलिए, क्या तुमने भी नकाब लगाया है? तुम पूछो, तुम भी लगाए हो? अब यहां हमने पढ़ा कि शैतान जो है रूप बदलता है, रूप धारण करता है, जानवरों का रूप धारण कर लेता है, स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, सेवकों का रूप धारण कर लेता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंसान भी रूप धारण करता है। कितने लोगों ने कभी यह बात सुना था 100 साल के बाद सांप इंसान का रूप धारण कर लेता है? मैं आज आपको बताता हूं कि इंसान भी रूप बदलता है, इंसान भी नकाब लगाता है। यह बात उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना, उत्तर प्रदेश जिला था मथुरा, 2014 की बात है। एक बहन थी 23 साल की, नाम सुनीता। किसी का नाम सुनीता है? काल्पनिक नाम है, नहीं है ना? चलेगा। तो 23 साल की बहन है, नाम है सुनीता। 2014 की सच्ची बात है दोस्तों। उसने एक भाई से शादी किया और उस भाई का नाम था रामू। किसी का नाम रामू है? हाँ, चलिए, अच्छा बात है। एक और बचेगा, मैं आखिरी में पूछ लूंगा। तो उसने शादी किया, रामू के यहाँ गया। कुछ साल के बाद एक दिन उसने अपने सास के पास आकर कहती है सुनीता, सासू माँ, मैं जब सोई हुई थी तो मैंने एक सपना देखा और सपने में मैंने बहुत सारे नाग को देखा और नागों ने मुझसे कहा कि तुम पिछले जन्म में नागिन थी और हम जल्द ही आकर तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तो सासू माँ ने कहा ये जो तुम सपना देख रहे हो यह सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरे दिन फिर उस बहू ने सास के पास जाकर कहा, माँ आज फिर मैंने सपना देखा
और उसमें बहुत सारे नागिन को देखा और उसने कहा तुम पिछले जन्म में नागिन थे, हम तुम्हें आकर ले जाएंगे, ये क्या है? तो पिशाच ने फिर डांटा कि तू ऐसा ना कर, अपना दिमाग का इलाज करा, हो सकता है तेरे एक आंख नस क्रैक हो गया होगा, फट गया होगा, इसीलिए तू ये उटपुटांग सपना देखती है। अब एक दिन आया दोस्तों, परिवार खाना खाकर सो गया, ध्यान से सुनना, परिवार खाना खाकर सो गया, पति भी सोया हुआ था। अचानक पति का 3-4 बजे नींद खुलता है और वो अपने पत्नी को देखता है, पर पत्नी नहीं था, गायब हो गया था। वहां उसका मंगलसूत्र था, साड़ी भी था, चूड़ी भी था, लेकिन वो नहीं था। और एक वहां एक लेटर था, पत्र, वहां उस पत्र उसने लिया और उस पत्र को पढ़ा और उस पत्र पर लिखा था, पति जी मैं हूं सुनीता, बहुत सारे नागिन आया था और उसने आकर मुझे भी नागिन बना दिया है। मैंने पहले भी कहा था ना कि मैं एक नागिन हूं पिछले जन्म का, इसीलिए नागिन ने आया और मुझे भी नागिन बना दिया। अब मैं नागिन हूं, मैं आपका पत्नी नहीं हूं, तो मुझे अब परेशान ना करना। और मैं और कहीं नहीं हूं, मैं इसी रूम में इसी घर में मौजूद हूं। पति बेचारा पहले ही डरा हुआ है, पत्नी गायब है और वो कह रहा है कि नागिन बनकर अब मैं इसी रूम में इसी घर में मौजूद हूं। पति गया, अपने माँ को उठाया, भाइयों को उठाया और कहा कि देखो ऐसा ऐसा लेटर लिखा हुआ है। पूरे रूम को ढूंढने लगा, रूम के एक कोने पर एक नागिन बैठा हुआ था। सच में नागिन था, सच में एक नागिन था वहां। सच्ची बात है दोस्तों, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश मथुरा की सच्ची बात है, 2014 की। अब ये बात पूरे गांव में, पूरे जिला में फैल गया कि एक 23 साल की सुनीता नाम की लड़की नागिन बन गई और बहुत सारे लोग आने लगे, दर्शन करने लगे, चढ़ावा चढ़ाने लगे। और ये बात लड़की के पापा को पता चला, तो लड़की के पापा भी आया और कहा कि मेरी बेटी कहाँ है? दामाद ने कहा वो तो नागिन बन चुकी। पिता ने कहा मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी बेटी जो नागिन बन चुकी थी उसे हाथ में लिया और अपने घर लेकर चले गए। अब उसके पिता ने उसे लेकर अपने गांव गया। तब वो वहां कुछ सफेरा था, सफेरा ने उसे देखा और देखकर कहा यह नागिन नहीं है, यह नाग है। यह नागिन नहीं है, नाग है। और इसका जो विष होता है उसे तोड़कर बाहर निकाल दिया गया दांत को, इसीलिए डस नहीं रहा है। पुलिस थाना गया, कंप्लेंट हुआ, तब सच्चाई सबके सामने निकल के आया कि वो सुनीता नाम के जो 23 साल की महिला थी वो किसी अन्य पुरुष से प्यार करता था और ये सब चीज एक नाटक था उनका। समझ में आया? शैतान भी ना शर्मिंदा हो जाता होगा, इतना तो एक्टिंग हमने भी नहीं किया था जितना मनुष्य आज करते हैं। शैतान भी कहता होगा तुम ही करो, हम लोग आराम करते हैं। ऐसा नया नया ख्याल आया कहां से? हम अपने उस चेहरे को लोगों के सामने दिखाते हैं जो लोग हमें देखना चाहते हैं जिस चेहरे पर, लेकिन उस चेहरे को नहीं दिखाते जिसे लोग देखना नहीं चाहते, अर्थात उसे हम छिपा कर रखते हैं। हम अच्छी चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, बुरे चीजों को अंदर रखे रहते हैं, छिपाकर अंदर रहता है वो। यीशु नर्सरी ने कहा, मेरे साथ निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 27 और 28 पद निकालिए। मैथ्यू चैप्टर 23 सभी निकाल लीजिए और कोई एक पढ़ना, आराम से पढ़ना लेकिन जोर से पढ़ना। 17 पद 27 पद। यहां यीशु मसीह कहता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम लोगों पर है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर के बेटा है जो उन्हें कह रहा है तुम लोगों पर है। हाय का अर्थ समझते हो? हाय का अर्थ समझते हो? एक तरह से कहा जाए तो बद्दुआ देना। तुम लोगों पर है, तुम चुने फिरी हुई कब्रों के समान होगा। अब कितने लोगों ने कब्र देखा होगा? कब्र कितना ऊपर अच्छा रहता ना, स्वर्गवासी फलाना देख लिखा रहता ना, स्वर्गवासी ढेकलन सिंह।
और कितना अच्छा से पेंट में एकदम पेंट लगाएंगे, उसमें बहुत सारे लोग टाइल्स भी लगा देते हैं, बहुत अच्छा उसका सजावट करते हैं, सुंदर एकदम सुंदर रहता है। कभी कभी उन्हें देखकर लगता है कि घर छोड़कर इसी के ऊपर आकर सो जाना चाहिए। यहां यही उदाहरण दे रहा, ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा। हे चुने फिरी हुई कब्रों के समान, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। अंदर हड्डी और मलिनता दुर्गंध से भरी हुई रहते हैं। यह उदाहरण था कब्र का, लेकिन यीशु का जो मेन केंद्र बिंदु था वो मनुष्य था। मेरी बात समझ रहे हो? वो शास्त्री फरसी लोगों से कह रहा था कि तुम इसी के समान हो। किसके समान हो? कब्र के समान। ऊपर से तो तुम लोग अच्छा दिखाई देते हो, कितना अच्छा कपड़ा पहनते हो, अपने आप को गुरु ठहराते हो, लोगों में तुम लोग तुम्हें रब्बी कहते हैं, लंबा चौड़ा चोंगा पहनते हो, अपने ताबीजों को चौड़ा करते हो, लोगों में तो तुम अच्छा प्रसिद्ध व्यक्ति हो, अच्छे दिखाई भी देते हो। जैसे कब्र ऊपर से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कब्र के अंदर क्या रहता है? मलिनता, गंदगी। हम कैसे हैं दोस्तों? मैं वापस आता हूं। क्या हम भी नकाब लगाते हैं? क्या हम भी, हमारे पीछे भी एक चेहरा है? क्या हम दो चेहरे लेकर चलते हैं दोस्तों? हाँ, मैं आपको बताता हूं, चिंता ना करो, आज का प्रचार बहुत अच्छा है। हालेलुया। एक बार फिर पकड़ लो हाथ, चलो। आज, जोर से, आज तुम्हारा नकाब उतरेगा, तुम्हारा भी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु ने कहा, मैं अच्छा बात बताऊंगा, 28 भी पढ़ लो, फिर खत्म करके मैं बताता हूं। 28 भी पढ़ना जोर से। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। अंदर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये समय समय पर आने वाला चेहरा है, हमेशा 24 घंटा नहीं रहता, समय समय पर आता है। कितने लोग डॉग को देखे? कुत्ता, सवाल ही पैदा नहीं होता भैया, हम सब देखे ना। अब यकीन नहीं करोगे, मेरे घर भी एक पालतू कुत्ता है, बड़ा एटीट्यूड है उसके अंदर, वो महाराजा के जैसे जीता है। मन पड़ता है घर आता है, मन नहीं पड़ता घर नहीं आता, सच में। और वो खाना देते हैं, खाना देने के एक उसका बर्तन है, गेट खोलकर वो आता है, इंसान जैसे गेट खोलकर बाकायदा आएगा, और जो बर्तन उसे देखेगा खाना नहीं मिलता तो वापस फिर गेट खोलकर बाहर। ट्रस्ट में, विश्वास करें, बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि हमने उसे बिगाड़ दिया है बचपन से। उसे बहुत ज्यादा प्यार मिला ना, इसीलिए वो बिगड़ गया। आज भी हम उसे नाम लेकर बुलाते, इधर आ, वो देखता है तू कौन, निकल गया वो, पूछ हिलाते हिलाते चले जाता है, आता नहीं है। हमारे यहाँ अगर विरोध करने वाले भी घुस जाता है ना, फिर भी नहीं रहता, सबसे पहले यही भागता है। जान है तो जान है, मालिक का क्या है, ये तो बदलते रहेगा। सबसे पहले ये भागता है घर से। समझ, इतना एटीट्यूड है उसके अंदर, बुलाने से नहीं आता। तो आप सभी ने कुत्ता देखा होगा, वो आराम से रहता है, आप सभी के घर के द्वार पर आकर बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। लेकिन जैसे उसे डंडा से आप उसे टच करते हो, छूते हो, वो भौंकता है कि नहीं जोर से, अपना पूरा दांत दिखाएगा। दो खास करके स्पेशल जो बड़ा बड़ा रहता है, देख ले, एक बार मैं काटूंगा 40 बार पेट में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। वो अचानक बदलता है दोस्तों, आप डंडे से उसे टच करो वो बदल जाता है। यीशु ने कहा, इसी रीति से बहुत सारे मनुष्य हैं, ऊपर से तो अच्छा दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर कपट और अधर्म से भरे हुए हैं। पुराने नियम हम पढ़ते हैं, दानियल की पुस्तक, वहां एक राजा था नाबूकदनेस्सर।
जब दानियल ने और उनके दोस्तों ने कहा कि हम तेरे बनाए हुए मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, तेरे बनाए हुई मूर्ति को धन्यवाद नहीं करेंगे, जो चाहे तू कर ले, लेकिन हम इन कामों को नहीं करेंगे, हमारा जो सिर है केवल पिता परमेश्वर को ही धन्यवाद करेगा, हम केवल उसी का सजदा करेंगे, मूर्ति का सजदा नहीं करेंगे। जैसे ही राजा ने यह बात सुना, दानियल के पुस्तक 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, उसका जो चेहरा था अचानक बदल गया। अचानक बदल गया उसका चेहरा जो था दोस्तों, वो गुस्सा से भर गया। चेहरे पर लिखा वहां आग जैसे उसके चेहरे ना लाल हो गया। कितने सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिसका चेहरा इसी बदलता है, राइट। मैं एक घर गया, और मैं नहीं बताऊंगा किसके घर गया, पर मैं एक घर गया प्रार्थना करने के लिए। उसने कहा आइए आइए, कुर्सी लगाया, पानी दिया, नाश्ता दिया, प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना किया, 1 के लिए प्रार्थना किया, 2 के लिए प्रार्थना, 3 के लिए प्रार्थना। फिर एक बुजुर्ग आती है, बुजुर्ग, और उसने कहा ये विश्वासी है ना, तेरे चर्च से जाता है ना, ये लड़का है मेरा, तेरा चर्च से जाता है ना। इतना भी नहीं बदला है, पखंडी है ये तेरे चर्च में अलग चेहरा रहता है, घर में अलग चेहरा रहता है। जैसी उसने मुंह के ऊपर कहा यह पखंडी है, सच में उसका जो चेहरा छिपा हुआ था सामने प्रकट हुआ। मां तू कुछ नहीं जानती, तू खा पी घर में आराम कर, तू मेरे पास्टर के सामने मेरा अपमान कर रही है, तुझे खाना नहीं। ये कौन सा चेहरा है भाई, ये कहां छुपा हुआ था इतना दिनों से। हे प्रभु, इन्हें कोई अवार्ड दे दो, हे ऊपर वाले इन्हें कोई ऑस्कर अवार्ड दे दो। अरे ऐसे एक्टिंग तो फिल्म के एक्टर लोग नहीं करते, जैसे एक्टिंग ये कर रहा है। कितने यहां एक्टर हैं दोस्तों, आपको चर्चा छोड़कर ना एक्टिंग में जाना चाहिए। शैतान भी शर्मिंदा हो गया होता हो रहा होगा, वो भी शैतान। हमने तो कुछ ही जानवर का रूप धारण किया था, हम तो कभी कभी स्वर्गदूत का रूप धारण करते हैं, लेकिन इन्हें देखो, ये तो घड़ी घड़ी रूप बदलता है, घड़ी घड़ी। सेवक आता है, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अच्छा हूं, बढ़िया हूं, खुश हूं। जैसी सेवक घर से बाहर गया, इधर आ रे, मैं कौन? आप हमारे बाबूजी हैं। मैं कौन? बाबूजी। बड़ा कौन? आप हैं। पैर कौन दबाएगा? हम दबाएंगे बाबूजी, लाओ हमारी बहन भी कहां गए रे वो टूरी, आवारा जैसे घूमा थे छत्तीसगढ़ी में, आवारा जैसे घूमा था। उल्ला खाना कौन पकाई? ये चेहरा कहां छिपा रहता है दोस्तों, अचानक प्रकट होता है ना। ये ईमानदारी से जवाब देना एक प्रश्न है मेरा। कितने लोगों ने नए नियम पूरा पढ़ चुका है? नए नियम मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। क्या यीशु मसीह ने कभी अपना अलग चेहरा दिखाया था? सीने पर्वत में था, रूपांतर हुआ था, वो पूरा बदला था, उसका वस्त्र बदला था, चेहरा बदला था, पूरे बदला था, तेजोमय शरीर में आया था, जो स्वर्गीय शरीर है वो वहां दर्शन मिला था, दर्शन है वो। लेकिन मुझे बताओ, जब उसके भाइयों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया, उसके नगर वालों ने उसका तिरस्कार किया, उसके यहूदी जाति वालों ने उसका अपमान किया, उनके चेहरों, उनके जो चेले थे उसने उसका तिरस्कार किया, यीशु का चेहरा बदला था? यीशु ने कोई दूसरा चेहरा दिखाया था? नहीं। पर आज के विश्वासी का जो चेहरा है वो घड़ी घड़ी क्यों बदलता है दोस्तों? किसी शायर ने कितना अच्छा शायरी कहा है दोस्तों, किसी शायर ने कहा, ध्यान से सुना, जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर था और दर्पण साफ करता रहा। धूल चेहरे पर था, दर्पण साफ करता रहा। सोचिए, एक ऐसा दर्पण होता जो हमारा चेहरा नहीं चरित्र बताता तो कितना अच्छा होता। लोग गुनाह पाप नहीं करते, और पाप करते तो दर्पण नहीं देखते। क्यों? क्योंकि दर्पण सच्चाई बताता है, वो दर्पण के सामने खड़ा नहीं होता है।
कितना अच्छा होता है, ऐसा हर एक घर में दर्पण होता है। पर खुशी की बात है कुछ कुछ के घर में ऐसा दर्पण है, ऐसा प्रतिबिंब है। आपको पता है वो क्या है? अरे आपको पता है कुछ कुछ के घर में है, सच में है। पवित्र शास्त्र बाइबल ये परमेश्वर का प्रतिबिंब है। ये आपके सामने दर्पण के जैसे काम करता है। ये आपके वास्तविक सच्चाई को बताता है कि आप कैसे हो। बाइबल इसीलिए ना आज बहुत सारे पाप करने वाले लोग ना बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि बाइबल पढ़ के उनके हृदय छिदता है और उन्हें प्रकट ये बात पता चल जाता है कि हम वास्तविक में ऐसे हैं, लेकिन हम लोगों के सामने अलग दिखाई देते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोगों का नया नया शादी होता है। शादी से पहले जब लोग आते ना देखने के लिए, अपने अच्छे स्वभाव को बताएंगे, बहुत अच्छा है, किसान का बेटा है। कभी कभी बैल की जगह ये खुद अपने आप को फांद कर नांगर के जैसे पूरा खेत जोत देता है, ना सिर्फ अपना दूसरा का भी। इतना मेहनती है। हाँ पूछ लो, मेरा बेटा लाखों में एक है। हमें इसे राजा के जैसे पाल पोस कर बड़े किए हैं। हमारे बात कभी इनकार नहीं करता। हम जब कहते हैं बेटा अभी खाना खा लो, ईमानदारी से खाना खाता है। बेटा 9 बज गया सो जाओ, ईमानदारी के साथ सोता है। हमारे बेटा इतना अच्छा है। बेचारे सामने वाले पार्टी बात मान लेता है, शादी करवा देता है, शादी होता है। शादी होने के बाद जैसे ही पत्नी उसके पास जाती है तब पता चलता है कि पति तो जैसा कहता था वैसा नहीं है। ऊंचा दुकान फीका पकवान, नाम बड़े और दर्शन। आप देखिए, मैं सच कह रहा हूं, शादी से पहले चाहे दुल्हा हो चाहे उसके माँ बाप हो, अच्छा बातों को बताते हैं। कोई कभी आकर ये कहता है ये मेरा बेटा है, एक भी बात नहीं मानता, 9 बजे सो जा कहता हूं, मोबाइल का चार्जिंग 4 बजे खत्म होता है तब ये सोता है, जब हम सुत कर उठते हैं तब ये सोता है। कोई कहता है ऐसा? ये हमारी बेटी है, संस्कारी बेटी है, हमारी इतना भी बात नहीं मानती, 24 घंटा टीवी देखती रहती है। कभी कभी मन करता है कि इसे खुद टीवी के अंदर डाल दें। ऐसा कहेगा कोई भी नहीं। ऐसा कहेगा जो रिश्तेदार आया है, जो सगा लेकर आया है, वो खुद 9-11 हो जाएगा। तो किन बातों को बताते हैं? अच्छा चेहरा, अच्छा नकाब, ये ऐसा है, ऐसा काम करता है, वैसा काम करते हैं। और धन्य है जो रिश्तेदार गए रहते हैं, वो भी लड़का से नहीं पूछता ठीक है सब कुछ तो ठीक है, दारू तो पीता थोड़ी है। पूछता है नहीं। जो सही चीज है जिसे पूछना चाहिए उसे नहीं पूछते। कितना खेत है, कितना एकड़ है, 5, कितने भाई है, 2, 2.5 इसका, 2.5 उसका, कितने रूम का घर है, 4, 2 इसका 2 उसका, और माँ बाप का वो छत ऊपर उसका कोई रूम नहीं होता। मैं सच कह रहा हूं, माँ बाप का कोई रूम नहीं होता, वो या तो छत के ऊपर है तो आंगन। जो रिश्तेदार आ रहे पूरा गणित लगाते हैं, पूरा गणित। समझ में आ रहा है? लेकिन ये नहीं पूछता लड़का कैसा है, क्या तू वो शराब पीता है, उससे खुद नहीं पूछता क्या तू शराब पीता है, क्या तू गुटखा खाता है, क्या तू गंदा गाली देता है। ये नहीं पूछते। कितना खेत है, कितना आवक है, कितना कमाता है, ये पूछते हैं। क्या मायने रखता है एक अच्छा दामाद के बिगड़ा हुआ दामाद? बताइए कौन सा मायने रखेगा? ठीक है, उसके पास 10 एकड़ खेत है, ट्रैक्टर है, कार है, सब कुछ है, लेकिन लड़का शराब पीता है। अब अपनी बेटियों को दोगे? नहीं 10 एकड़ खेत है भाई, ट्रैक्टर भी है, आपकी बेटी को महारानी के जैसे रखेगी, वहां जाएगी तो राज करेगी, वो खेत नहीं जाएगी। नौकर भी है उसके घर में, खाना पकाने वाले, खाना भी नहीं पकाएगी आपकी बेटी, चूल्हा नहीं फूकेगी। छत्तीसगढ़ी की तरह दे दो, चूल्हा नहीं फूकेगी। फूक लेंगे भैया, अच्छा पति दो। चूल्हा फूकने से कुछ हमारे नहीं जाता, खुदा ने इतना सारा ऑक्सीजन दिया, कुछ तो बाहर निकाल ही सकते हैं। हर सेकेंड ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, चूल्हा फूक लेंगे। मेरी बहनों आप याद रख लेना, ऐसे वर से कभी शादी ना करना जो गलत है। चाहो तो चूल्हा फूक लेना, चाहो तो खेत में जाकर काम कर लेना। पति अच्छा होना चाहिए। पति अच्छा नहीं है ना, जिंदगी आपका ना बर्बाद हो जाएगा। 10 एकड़ खेत को आप चाबोगे नहीं, ट्रैक्टर को आप खाओगे नहीं। पति शराब पी कर आएगा, आपके साथ बदतमीजी करेगा, आपको गाली देगा। कभी कभी आपको पता है शराबी व्यक्ति तो खुद मर जाता है, वो अपने आत्मा को मार देता है।
वो हाथ भी आपके ऊपर उठाएगा, क्या बर्दाश्त करोगे? उस दिन आपका 10 एकड़ काम आएगा? ट्रैक्टर काम आएगा? आएगा क्या? जिसने रिश्ता लगवाया था ना, वो उसे बुलाओगे, वो नहीं आएगा। आपने तो कहा था अच्छा है, कहां हो आप? तुम्हारा हेडेक है, तुम जानो, हमारा काम था, हमने कर दिया। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, उन दूसरे चेहरे को लेकर किसी के सामने अपने आप को ना देखो। जैसे आप हो वैसे अपने आप को प्रेजेंट करो। यदि कोई सामने वाले बहुत ज्यादा क्रोधित व्यक्ति है और वो क्रोध करता है, आपको टेंशन दिलाता है, उस समय आप उसके पास जाकर या उसके साथ वाद विवाद मत करो, सुन लो, शांत रहो। वो बोलते बोलते जब उसका मुंह दर्द हो जाएगा, वो खुद शांत हो जाएगा। हाँ, आप उसे शांत नहीं करा सकते। एक विवादित पुरुष हो या विवादित महिला हो, आप उसे विवाद में हरा नहीं सकते। या कभी कभी आप उसे हरा दोगे ना, तो वो तो हार जाएगा, साथ में आप भी हार जाओगे उसके नजर में। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसीलिए ऐसे विवादित व्यक्ति से साथ कभी भी पल्ला मत, अब उसका कभी भी जाकर सामना ना करना, जितना हो सके दूर रहो। मैं एक सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे साथ आप निकालिए उसी में से मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 24 पद पढ़ना। हाँ, हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। कितने लोग इस पद का अर्थ समझते हैं? इस पद का अर्थ, मच्छर को तो छन्नी में छान लेते हैं अच्छा से, लेकिन ऊंट को निगल जाते हैं सीधा। कितने लोग समझे हैं? हम मसीह हैं, सभी कहना हम मसीह हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे। हम मसीह हैं, चोरी नहीं करेंगे, किसी की संपत्ति के लालच नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, किसी से बैर नहीं रखेंगे। ये मच्छर है जो छान रहे हो छोटे छन्नी में, लेकिन मसीह है व्यभिचार करेगा। ध्यान से सुनना, व्यभिचार करेगा, गंदे पॉर्न वीडियो को देखेंगे, लड़कियों के बिना वस्त्र के कपड़े जो बिना वस्त्र के रहते हैं ना, उसे जाकर इंटरनेट में देखेंगे। मसीह है, झूठ नहीं बोलता, लालच नहीं करता, हत्या नहीं करता, लेकिन व्यभिचार करता है। मैं कितने ऐसे लोगों को देखा हूं जो मेरे पास निवेदन भेजते हैं, वो कहते हैं हम मसीह परिवार से हैं, हम चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति रखते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन उनका जो संबंध किसी दूसरे के साथ है। ये यीशु मसीह कह रहता है, हे अंधे अगुवो, मच्छरों को तो तुम छान लेते हो, लेकिन ऊंटों को निगल जाते हो। 2 विश्वासी मरा, दोनों विश्वासी स्वर्ग गया। ध्यान से सुनना, जीवन के पुस्तक खोला गया। एक से कहा कि तुम यहां रहोगे स्वर्ग में, और एक विश्वासी से कहा कि तुम नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा। जिससे कहा कि तू नरक में जाएगा, वो चिंतित हो गया, वो परेशान हो गया, वो कहने लगा ये ऐसा कैसा होगा, मैं भी चर्च जाया करता था, बाइबल पढ़ा करता था, सब कुछ तो मैं भी करता था, जो ये करता था, इसे स्वर्ग मुझे नरक, ये तो नाइंसाफी है। ऐसा इंसाफ कौन करता है? देख, जीवन की पुस्तक में जो तूने किया था सब कुछ यहां लिखा हुआ है, जो तूने पृथ्वी पर किया था, नहीं ये गलत है। तब उसने जीवन की पुस्तक लिया और स्वर्गदूत से कहा तू यहां से हट, मैं खुद पढ़ता हूं अपना जो मेरे बारे में लिखा है। वो सब कुछ सही करता था, चर्चा जाता था, बाइबल पढ़ता था, सब कुछ अच्छा करता था, सब कुछ। एक काम जो है वो नहीं करता था, एक काम, और उसी एक काम की वजह से उसे नरक जाना पड़ा। ध्यान से सुनना, सब कुछ करता था, एक काम है जो वो नहीं करता था, एक वचन का पालन नहीं करना, और वो था अपने परिवार के एक व्यक्ति से प्यार नहीं करना। उदाहरण के तौर पर बहन अपने सास से और सास बहू से। एक कारण,
खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम किसी मनुष्य को श्राप ना दो बल्कि आशीष दो, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। अब पृथ्वी के 7 अरब आदमी से प्यार करते हैं, केवल एक को छोड़ देते हैं, तो वही एक जिसे आप छोड़ रहे हैं ना दोस्तों, वही एक आपको नरक में लेकर जाएगा, क्योंकि खुदा बाप ने उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। याकूब के पत्री 3 अध्याय में लिखा है कि इसी मुंह से हम पिता परमेश्वर को स्तुति और महिमा और आदर देते हैं, और इसी मुंह से हम मनुष्यों को श्राप देते हैं जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा तुम कभी ना करना। क्या एक स्रोते से खारा और मीठा दोनों जल निकल सकता है? नहीं, एक स्रोते से 2 जल नहीं निकल सकता। एक म्यान पर 2 तलवार नहीं रह सकता। तुम्हारे मुंह से एक का आदर और दूसरा का अनादर नहीं निकल सकता। दोस्तों, क्रोध होना अलग विषय है, लेकिन जिंदगी भर के लिए बैर रखना अलग विषय है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो विश्वासी था, एक मौका मुझे दे, मैं अपना वो नकाब पोक से जो चेहरा है ना, मैं उसे मैं दूर करूंगा और मैं रियल चेहरा लेकर इस बार स्वर्ग आऊंगा। मैं उससे भी प्यार करूंगा, बस मुझे एक मौका दे दे, एक मौका। तब स्वर्गदूत ने कहा, तू बाइबल पढ़ा है? हाँ। क्या तू बाइबल के सिद्धांत जानता है? हाँ। बाइबल क्या कहता है? यदि कोई कहता है कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, अपने भाई से बैर रखता हूं, तो वो झूठा है। बाइबल यही कहता है, वो झूठा व्यक्ति है, और तूने वही किया है, इसीलिए तुझे ये मिल रहा है। मैं इसी में से मैं आगे और आपको स्पष्टता से बताऊंगा। मेरे साथ एक पत्री निकालिए, रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 16 पद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सभी लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मैं खत्म करने वाला हूं, बस थोड़े से सुन लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा। रोमियो 11वें अध्याय 16 पद। हाँ, पढ़ना। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है। आगे एक और दृष्टांत है, ध्यान से सुनिए आगे। जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालिया भी पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। क्या कोई आदमी यह कह सकता है, मेरा मुंह पवित्र है, आंख अपवित्र है? हाँ? क्या कोई यह कह सकता है, मेरा पैर पवित्र है, मेरा हाथ अपवित्र है? क्या कोई यह कह सकता है, मेरा मन पवित्र है, मेरा आंख अपवित्र है? क्या कोई ऐसा कह सकता है यहां? नहीं। बाइबल कहता है, भेंट का पहला लाड़ू पवित्र है, भेंट का पहला पेड़ा पवित्र है, तो पूरा गुथा हुआ भी आटा पवित्र है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था इसी में से, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में। ध्यान से सुनना। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के समान है जो 11 किलो आटा में मिलाया, और होते होते सभी 11 किलो का आटा खमीर हो गया। हालेलुया। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 11 किलो का आटा है, गूथा हुआ मारा हुआ है, छोटा सा खमीर, छोटा सा रहता खमीर, लेकर उसमें रख दो, उसके सुगंध से ना पूरा गूथा हुआ आटा खमीर हो जाता है। यदि आप मसीह है, तो आप क्या कहोगे? मेरा आंख भी पवित्र है, मेरा मुंह भी पवित्र है। आप क्या यह कहोगे, मेरा आंख पवित्र है, मुंह पाप करता है? ऐसा कहोगे? उस बंदा ने क्या कहा जो नरक जाने वाला था? सब कुछ तो ठीक है, बस मैं भाई से एक से बैर करता था। यही यीशु मसीह कह रहा था, जब तू पूरा पवित्र है, तो तेरा एक अंग पवित्र क्यों नहीं है? जब तेरा पैर पवित्र है, हाथ पवित्र है, आंख पवित्र है, मुंह पवित्र है, तो तेरा मन शुद्ध कैसे है? तेरा मन भी पवित्र होना चाहिए था, लेकिन तूने अपने मन को अपवित्र रखा, और वही अपवित्र के कारण तेरा सारा देवा पवित्र हो गया। क्या हम भी ऐसे काम करते हैं दोस्तों? क्या हम भी उनके जैसे काम करते हैं? शैतान रूप बदलता है, सभी कहना, चलिए, शैतान रूप बदलता है क्योंकि वो शैतान है। परंतु एक विश्वासी, एक बार फिर से, एक विश्वासी रूप नहीं बदलता क्योंकि वो विश्वासी है। हालेलुया। और जो रूप बदलता है
वो विश्वासी नहीं है। हम कहां हैं दोस्तों, बताइए। मलाकी 3:6 मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। इब्रानियों 13:8 मैं युगानुयुग सा एक सा हूं, मैं कल भी वही था आज भी वही हूं, मैं कभी बदलता नहीं हूं। अपरिवर्तित परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं और आज के विश्वासी परिवर्तित हो जाते हैं, बदलने वाला। मौसम बदल गया, घेरक्का क्या कहते हैं हिंदी में से, गिरगिट, वो भी बदल देता है रूप। हम क्यों रूप बदलते हैं दोस्तों? लुका 8:17 कुछ छिपा नहीं है जो खोला ना जाएगा, ना तो कोई गुप्त है जो जाना ना जाएगा। हम अपने उस चेहरे को बड़े आसानी से संवारते हैं, सजाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, जिस पर लोगों का नजर रहता है। उस चेहरे को सुधारने की, संवारने की कोशिश नहीं करते हैं जिस पर ईश्वर का नजर रहता है। अच्छे चेहरा लेकर मनुष्य के पास जाते हैं ना। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, एक कलेक्टर महोदय जी है, मैं उसका सम्मान करता हूं, और उसने ड्राइवर से कहा तुम्हारी औकात क्या है। आप भी देखे होंगे, अभी वायरल हो रहा है। जब इसने कलेक्टर के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया होगा, अधिकारियों के बीच में बड़े नम्र होकर गया होगा, नमस्कार 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 नमस्कार, बैठो। क्यों कलेक्टर बनना चाहते हो? मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं गरीबों की सहायता करना चाहता हूं, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा। कहा होगा कि नहीं कहा होगा नौकरी पाने से पहले? और जैसे नौकरी मिला, गरीब हो तुम्हारा औकात क्या है? अरे औकात क्या है? उसी के जीएसटी और उसी के इनकम टैक्स से तुम्हारा पेट भर रहा है। यदि गरीब जीएसटी इनकम टैक्स ना पटाए तो उसका सैलरी कौन सरकार देगा? उसके पास का सोना का खदान है? बताइए, उसके पास सोना का खदान है क्या? किनके पैसा को नहीं देते हैं? हमारा। और हमसे पूछ रहे तुम्हारी औकात क्या है? एक ही दिन में ड्राइवर लोगों ने औकात दिखा दिया। 1800 करोड़ एक दिन में, 1800 करोड़ का नुकसान हुआ। सोचिए। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, जब अच्छा चीज अगर पाना हो रहता है अच्छा चेहरा लेकर जाते हैं, जब मिल जाता है उसके बाद चेहरा बदल देते हैं। आप अपना चेहरा ना बदलना दोस्तों, हम एक विश्वासी है। हालेलुया। हमारा रूप नहीं लेकिन हमारा चरित्र बदलना चाहिए दोस्तों। हालेलुया। फिर उस विश्वासी ने कहा एक आखिरी मौका दे दो, एक आखिरी मौका, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, एक आखिरी मौका। स्वर्गदूत ने कहा कोई मौका नहीं है। जब तक तू पृथ्वी पर था तेरे पास अवसर था, मौका भी था, तूने उस अवसर उस मौका को गंवा दिया। अब तेरे पास कोई मौका नहीं है, तुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। वो पछताया, रोया, गिड़गिड़ाया, माफी मांगा, लेकिन कोई माफी नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब आप सभी को सच्चाई पता है। अब सभी को परमेश्वर के वाचा, आज्ञा, नियम, विधिया, व्यवस्था भी आप सबको पता है। यदि आप उस व्यवस्था पर नहीं चलते तो आगे आप भी इस विश्वासी के जैसे स्वर्ग जाओगे। आपके लिए भी जीवन की पुस्तक खोला जाएगा, उसमें आप यदि दोषी पाते हैं वहां आप माफी मांगोगे, आपको माफी नहीं मिलेगा। और यही घटना आपको मिलता है लूका रचित सुसमाचार में। उस धनवान ने भी कहा था, उस धनवान ने भी, मैं पीड़ा से तड़प रहा हूं, मैं पीड़ा में हूं, मैं आग से जल रहा हूं, मेरे जीभ पर एक बूंद पानी डाल दे, एक बूंद मेरे जीभ पर। अब्राहम ने कहा तेरे बीच और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गहरा है, दूरियां हैं, वहां से कोई व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ सकता और ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। परमेश्वर ने एक दूरी बना दिया स्वर्ग और नरक में दोस्तों। जो कोई भी नरक में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, और ये गलत फ्रेमी अपने दिमाग से निकाल फेंको कि आपका दूसरा जन्म होगा। आपका दूसरा जन्म कभी नहीं होगा। ये गलत संदेश अपने दिमाग से निकाल फेंको कि 80 करोड़ योनि लेने के बाद मनुष्य बनोगे। इंसान कभी जानवर नहीं बन सकता, जानवर कभी इंसान नहीं बन सकता। याद रख लीजिए। यदि मनुष्य का जो पहले प्रजाति बंदर था, बंदर से इंसान बना, तो बाकी जितने बंदर है आज वो इंसान क्यों नहीं है? कितना हंसमुख बात है दोस्तों। सोचिए, 4
पैर वाला बंदर, एक पूंछ वाला बंदर, एक पूंछ और दो पैर गायब होकर दो इंसान में कैसे तब्दील होगा? खुदा बाप ने कहा, ध्यान से सुनना, खुदा बाप ने, सबका शरीर एक जैसा नहीं है। मनुष्यों का शरीर अलग है, पशुओं का शरीर अलग है, पक्षियों का शरीर अलग है, जानवरों का, रेंगने वालों का शरीर अलग है, समुद्र की मछलियों का शरीर अलग है। कोई भी इंसान, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी इंसान जानवर नहीं बन सकता और कोई भी जानवर इंसान को पैदा नहीं कर सकता। अब वैज्ञानिक के पास चलो जाओ, वैज्ञानिक के पास इतना तजुर्बा है, साइंस है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो जानवरों का उत्पत्ति कर सकता है तेजी से। बकरी 6 महीना में बच्चा जन्म देता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो इस्तेमाल करके 3 महीना में बच्चा पैदा करवा देगा। वो समझ में आ रहा है? लेकिन वैज्ञानिकों के पास यह तकनीक नहीं है कि किसी इंसान को जानवर बना दे और जानवर को इंसान बना दे। तो पहला बात है, दिमाग से अपना किल निकालो कि आपको दूसरा जन्म है, आपका जन्म ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पूर्व उस जन्म में भूतकाल में कर्म किए थे, इसमें भोग रहे, इसमें करोगे, उसमें भोगोगे। कुछ नहीं है मेरे भाई। उस बंदा को समझ नहीं आया कि मुझे यही ईश्वर को प्राप्त करना था। उसने सोचा नरक जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, फिर एक देह धारण कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक ही जिंदगी है मनुष्यों का, एक ही जिंदगी, एक ही। इब्रानियों 9वां अध्याय 27 पद, मनुष्यों का मरना, पृथ्वी पर मनुष्यों का मरना, उसके बाद उसका न्याय होना परमेश्वर ने नियुक्त किया है। मनुष्य मरेगा, उसके बाद उसका न्याय स्वर्ग में होगा। वो वहां रहने की योग्य तो वहां रहेगा, नहीं तो नरक में जाने की योग्य नरक में जाएगा। उसके बाद इधर आप 6 मसीह 12 मसीह आत्मा शांति के लिए जो कर लो वो कुछ नहीं प्राप्त करेगा। जाने वाला चला गया, रोने वाला गंवार। किसी ने कहा था आ गया, कह दिया। इसीलिए अभी आप उद्धार पा सकते हैं। उस विश्वासी के समान ये मत करना मेरे भाइयों और मेरे बहनों। हमारा कोई जन्म नहीं है, कभी भी हम मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेगा। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देकर मैं समाप्त कर रहा हूं। समय हो चुका है, सबके लिए दुआ भी होना है। किसी ने कहा, मैं ये सुना, किसी ने कहा कि मनुष्य जो है उनका जीवन एक कपड़े के समान है। कपड़ा, जैसे एक मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नया कपड़ा धारण कर लेता है, ऐसे ही मनुष्यों का प्राण और एक आत्मा है। वो शरीर धारण करेगा, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से दूसरा देव धारण करके वापस पृथ्वी पर आ जाता है। मनुष्य का जीवन कपड़ों के समान है। उस दिन मुझे थोड़ा दुख लगा, काश परमेश्वर मुझे पैर देता, मैं जाकर उससे पूछता, फिर पृथ्वी पर जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? पृथ्वी की जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है? भारत देश में हर साल 1 करोड़ बच्चा पैदा कैसे होता है? बताइए, लॉजिक समझिए, ध्यान से सुनिए। मनुष्य के जीवन यदि कपड़े के समान होता तो जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है? मुझे जवाब दो। यदि मनुष्य मरता, पृथ्वी पर स्वर्ग जाता, वापस देह धारण करके पृथ्वी पर आ जाता तो जनसंख्या बढ़ता नहीं, जनसंख्या उतना का उतना ही रहता। पर जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है? आप सब समझ पा रहे हो कि नहीं? उदाहरण के तौर पर, उदाहरण है दोस्तों, 100 लोग पृथ्वी पर है, केवल 100 लोग। 100 में से एक मरा, कितना बच गया? 99। एक जो मरा था वो स्वर्ग गया, बच्चे के रूप में देह धारण करके वापस पृथ्वी पर आ गया। फिर कितना हो गया? 2 लोग मरा, कितना बच गया? 98। 2 स्वर्ग गया, फिर दोनों के दोनों रूप देह धारण करके पृथ्वी पर आ गया। फिर कितना हो गया? फिर जनसंख्या बढ़ेगा कैसे भाई? बताओ ना। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग पाप करते हैं, अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके महानजन इन्हें बताता है पाप करो, अधर्म करो, झूठ बोलो, नरक स्वर्ग जाओ, देह धारण करके वापस आओ, जितना चाहे उतना पाप करो। सही शिक्षा नहीं है ये। उनसे पूछना, यदि देह धारण करके वापस लोग आते हैं तो जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है? आपको पता है जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है? बाइबल से बता सकते हैं आप? मैं बताता हूं। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब कहा, परमेश्वर ने आदम से, पहला मनुष्य से, एक ही मनुष्य था उस समय पृथ्वी पर, और उस एक मनुष्य से कहा परमेश्वर ने, हे आदम, फल फूल और पृथ्वी पर तू भर जा। हालेलुया। फल फूल और तू पृथ्वी पर भर जा और पृथ्वी को अपने अधीन कर ले। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सुन, मैं तुझसे एक वादा करता हूं, मैं तेरे संतान को बढ़ाऊंगा और मैं इतना अधिक बढ़ाऊंगा
तू तारागण को देख ले, क्या तू उसे गिन सकता? अब्राहम ने कहा नहीं, तेरा जो वंश है ऐसी बढ़ेगा, तारागण से अधिक। हालेलुया। परमेश्वर ने सारा से कहा, हे सारा, मैं तेरे बच्चे को आशीष दूंगा और रेती के दाने से अधिक अनगिनित करूंगा। बताओ, रेती के दाने को गिन सकता है भाई? इसलिए जनसंख्या बढ़ रहा है। इसीलिए आप ना धोखे में ना रहना, ऐसे प्रचारकों से सावधान रहना जो कहता है पाप करो, देह धारण करके वापस आओगे। नहीं आओगे भाई, ये तो खुद नरक में जाएगा, आपको भी लेकर जाएगा। लालची गुरु, लोभी चेहरा, दोनों नरक में ठेला, दोनों नरक में होंगे। ऐसे लोगों से बचो। फिलिपियों 3:19 में लिखा है कि उनका ईश्वर उनका पेट है। उन लोग अपने पेट के लिए इन सब चीजों को करता है। कुछ भी करो दान दो, कुछ भी करो भेंट दो, कुछ भी करो सब कुछ दो। दान देने से तुम्हारे अधर्म क्षमा हो जाएगा। दान देने से तुम्हारे, सोचिए एक सुंदर बात बता, खत्म कर रहा हूं। एक प्रचारक, मैं ही कह रहा हूं आपके सामने, मेरे उदाहरण ले लो। मैं कहता हूं आप सभी से कि दान देने से तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएगा, चाहे जो भी पाप हो क्षमा हो जाएगा। अपने बाप को थप्पड़ मारा है वो भी क्षमा हो जाएगा, माँ को लात घुसा मारा है वो भी क्षमा हो जाएगा। बीच से अचानक प्रदीप भाई उड़ता है और आके मुझे एक थप्पड़ मारता है और 10 रुपए निकाल कर दान दे देता है। लो, हो गया क्षमा रे भाई, क्या मैं उसे माफ करूंगा? थप्पड़ मुझे लगा है, तू 10 रुपए दे रहा है, मैं तुझे माफ करूंगा क्या? नहीं तो प्रदीप का नहीं, आपने तभी कहा था ना कि दान दो पाप क्षमा हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक थप्पड़ मारा, 10 रुपए दान दे दिया, मेरा तो धर्म क्षमा हो गया। बाकी आप देख लो रे भाई, क्या मैं उसे माफ करूंगा? नहीं। क्या मैं उसका धर्म क्षमा करूंगा? नहीं। दूसरा तरीका, प्रदीप उठा, मुझे एक थप्पड़ मारा और वो आकर कहता है मुझसे गलती हो गया भैया, मुझे माफ कर दे। मारने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, मुझे माफ कर दो। तो मेरा इच्छा है उसे माफ करना, यहाँ नहीं, वो मेरे ऊपर है। यदि मैं कहूंगा हाँ ठीक है मैं तुझे माफ करता हूं, तब उसका धर्म माफ होगा। दान देने से नहीं, करने से माफ होता है। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, हम स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए हैं और स्वर्ग से ही हमें पाप की क्षमा मिलेगा, पृथ्वी से कभी नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर आप जो भी करो वो अच्छा काम है, भलाई का काम है, उसके द्वारा आपका पाप क्षमा नहीं होगा। लेकिन आप ईश्वर से कहते हैं ईश्वर मैंने तेरे दिल दुखाया, तेरे आज्ञा को ठुकरा कर, ईश्वर मैंने तुझे तकलीफ पहुंचाया, ईश्वर मैंने तुझे तुच्छ जाना, ईश्वर मैंने तेरा अपमान किया, मुझे तू माफ कर दे, तब वो माफ करेगा। हालेलुया। यहां आप प्रार्थना करोगे, अपनी गलती को स्वीकार करोगे, वहां से तुम्हें माफी मिलेगा। उस दिन आपका उद्धार होता है, आपका हृदय नया हो जाता है दोस्तों। और बाइबल में उसे कहा गया है नया जन्म, आप नए व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया।